हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का सिंपल सा नेम है प्लानिंग एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ प्लान। हमने प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्लान की डेफिनेशन पढ़ी थी कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। इसको हम क्या बोलते थे? प्लानिंग बोलते थे। प्लानिंग क्या होती थी? कोर्स ऑफ एक्शन होता था। प्लान क्या होता था? एक एक्शन प्लान होता था, एक पथ होता था जिसको फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, हम अपने बिजनेस के, हम अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करते थे? अचीव करते थे। जो हम ऑब्जेक्टिव्स को, हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो हम पथ डिसाइड करते हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। प्लान टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो सर सिंगल यूज प्लान, इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिंगल यूज प्लान जैसा कि इसका नेम ही है, ऐसे प्लान जिनको हम केवल यूनिक सिचुएशन में, या सिंगल यूज प्लान जिनको हम केवल एक ही बार यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। और स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिनको हम बार बार अगेन एंड अगेन जिनको हम यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान सिंपल सा ऐसा प्लान जिनको हम अपनी लाइफ में, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में जिसको हम केवल एक ही बार यूज करते हैं, तो उसको हम कौन सा प्लान बोलते हैं? सिंगल यूज प्लान। ऐसे प्लान उस सिचुएशन को, उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज केवल एक ही बार होता है। तो सर इनका ड्यूरेशन क्या होता है? कितने समय की लेंथ क्या होती है? कितने समय के लिए बनाई जाती है? तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसा हमारा टारगेट रहेगा, जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूरेशन लेंथ होती है। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल यूज प्लान। तो सिंपल वन टाइम यूज प्लान जिसको हम केवल एक ही बार यूज करते हैं, एंड जैसे ही सिचुएशन खत्म होती है हम उसको क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सिंगल यूज प्लान यूनिक सिचुएशन के लिए होता है और लाइफ में केवल हम उसको एक बार ही यूज करते हैं। टू अचीव पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ड्यूरेशन कैसे होती है? डिपेंड ऑन गोल। ड्यूरेशन किस पर डिपेंड करती है? उस गोल पर डिपेंड करती है। जैसे ही गोल अचीव हो जाता है वैसे ही हम सिंगल यूज प्लान को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। एंड डिफरेंट सिचुएशन के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट प्लान ही, सिंगल यूज प्लान नेक्स्ट टाइम के लिए हम अलग ही बनाते हैं। अलग अलग बार अलग अलग हम सिंगल यूज प्लान को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। सर इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इसमें सिंपल सा बजट, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। बजट, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, इसके 3 एग्जाम्पल। सर इनको कब पढ़ेंगे? तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको अच्छे से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग प्लान सिंपल सा होता है ऐसे प्लान जिनको हम बार बार यूज करते हैं, अगेन एंड अगेन जिनको हम यूज करते हैं। इनडेफिनिट पीरियड मतलब अनंत सालों तक, अनंत समय तक हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एक बार बना लेने के बाद हम उसको अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ऐसे सारे प्लान को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तो सिंपल सा लिखा है रिपीट यूज प्लान। रिपीट यूज प्लान का मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। यूज अगेन एंड अगेन, बार बार यूज कर सकते हैं। एंड यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में हम इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। एक बार बना लेने के बाद हम इसको डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइम हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सर इसके एग्जाम्पल्स, तो इसके सिंपल से एग्जाम्पल हैं पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड। इसमें 4 टाइप्स के प्लान होते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सर इनको भी हम कब पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड्स को भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एक बात बहुत ध्यान से रखना, जो भी सिंगल यूज प्लान होते हैं और जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, जनरली कौन बनाता है? जनरली ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को, अपनी डिविजनल एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए कौन बनाता है इनको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो इनको सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान को क्या करते हैं? बनाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो ना तो सिंगल यूज प्लान होते हैं और ना ही स्टैंडिंग प्लान होते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक उसमें होता है स्ट्रेटजी और सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के प्लान ऐसे होते हैं, ना तो वो सिंगल यूज प्लान होते हैं, ना स्टैंडिंग प्लान होते हैं। और जो स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव जनरली जो बनाते हैं, कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं।
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एंड जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या बनाते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। दोनों का सर मोटिव क्या है, तो दोनों का मोटिव सिंपल होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या करना है, अचीव करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, किस पर्पस से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, क्या करने के लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, सेल करनी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा करनी है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, भले ही हम डिस्काउंट दे के सेल करें। डिस्काउंट दे के भी सेल कर सकते हैं, प्रमोशन दे के भी सेल कर सकते हैं। सेल बढ़ाना है तो सेल बढ़ाने के लिए हमें प्रॉफिट पर हम फोकस नहीं करते, हम किस पर फोकस करते हैं, सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब क्या करना है, मार्केट को कैप्चर करना है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है। तो हम उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट देने से हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। और प्रमोशनल एक्टिविटी, बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना। तो कई सारे तरीके से हम सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। कौन बनाता है सर, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एंड हमने पढ़ा था प्लानिंग जो हम करते हैं, एक एक्शन कोर्स डिसाइड करते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, एक पथ डिसाइड करते हैं। तो जो भी हम पथ बनाते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। सर स्मार्ट मतलब, तो स्मार्ट का सिंपल सा मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम में अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अचीव करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कौन डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल डिसाइड करता है। जो हम प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है, प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आज हम सीए करना चाहते तो आज हम 12th में हैं, हम सीए बनना चाहते तो जिस दिन हम सीए बनेंगे, जो भी हम प्लानिंग करते हैं सीए बनने के लिए करते हैं, तो वो जो भी प्लान होता है, प्लान का एंड रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आगे समझ में, आउटकम क्या होता है, एंड रिजल्ट या आउटकम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजी। सर स्ट्रेटजीज क्या होती है, तो स्ट्रेटजी सिंपल सी होती हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्ट्रेटजी जनरली क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है। सर क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो सर स्ट्रेटजी में करते क्या हैं, तो स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, किस चीज़ के लिए हम प्लान बना रहे हैं। आगे समझ में, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं डिफरेंट डिवीजन्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखना, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेटजी जो इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज मतलब सोशल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उसका हमारी स्ट्रेटजी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नहीं करना है, एजुकर हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, कैसे हम अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। एंड स्ट्रेटजी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस कहाँ वर्क करता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क करता है, और डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करता है। तो स्ट्रेटजी भी उससे क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेटजी भी समझ में आया होगा। और सिंपल सा लिखा है, अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर पर हमें पढ़ना है पॉलिसी। सर ये पॉलिसी क्या होती है, तो पॉलिसी से एक बात और बताना चाह रहा था, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जो होते हैं, ना तो एक सिंगल यूज प्लान होते हैं, ना ही स्टैंडिंग प्लान होते हैं, दोनों अलग ही होते हैं, अलग ही दुनिया के लोग हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलिसी।
तो पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को, किसी भी अनएक्सपेक्टेड थिंग को, किसी पर्टिकुलर थिंग को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे उससे हम डील करेंगे, उसको डील करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। सिंपल सा लिखा है, हाउ टू डील विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हमें डील करना है, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिसी जो बनाई जाती है सभी डिपार्टमेंट्स में बनाई जाती है। टॉप लेवल पर भी पॉलिसी बनाई जाती है, मिडिल लेवल पर भी पॉलिसी बनाई जाती है, लोअर लेवल में। सर तीनों लेवल पर क्यों बनाई जाती है? क्यों? अनएक्सपेक्टेड जो थिंग होती है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलर कोई सिचुएशन होती है, वो किसी भी लेवल पर हो सकती है और किसी भी लेवल पर हो सकती है। तो किसी भी लेवल पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम उसको डील करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मैंने लिखा है एट एवरी लेवल, सभी लेवल पर क्या होती है, पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें सिंपली एक थिंग इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ के इनिशिएटिव होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लें। उनके जो सजेशंस होते हैं उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। सर उनके सजेशन को क्यों एक्सेप्ट करना, हम मैनेजर हैं, हम ही बना देंगे। उनके सजेशन को इसलिए एक्सेप्ट करना है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हैंडल किसको करना है, उससे डील किसको करना है, उससे डील अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। तो हम एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं, चांस देते हैं कि उनकी जो सजेशंस हो, उनकी जो इनिशिएटिव हो वो हमें बताएं या वो करें, हम उनके लिए क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलिसी भी समझ में आया होगा। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी सिंपल सी स्टैंडिंग प्लान होती है। एक बार पॉलिसी बनने के बाद हम उसको बार बार अगेन एंड अगेन एवरी सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा। सर एक प्रोसीजर क्या होती है? तो प्रोसीजर सिंपल सा होता है, सिंपल सा रिक्वायर्ड स्टेप एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस। सिंपल सा है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, किसी भी सिचुएशन को पूरा करना है, तो उस सिचुएशन को, उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड स्टेप, किन स्टेप्स को फॉलो करके, किस सीक्वेंस को फॉलो करके हम किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे हमें कोई वर्क करना है तो उस वर्क को हम किन स्टेप्स को फॉलो करके अचीव कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको उस स्टेप्स को या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो उन स्टेप्स को, उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा कि सिंपल सा लिखा है, रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस, की ऐसे स्टेप्स जिनको हम एडवांस में जिनको हम एस्टेब्लिश करते हैं, जिनको फॉलो करके, जिस पथ को फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हम टारगेट्स को क्या अचीव करेंगे, हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनको हम अचीव करेंगे। तो उन सारे स्टेप्स को, उन सारे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसको हम बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट मैनर, किस एग्जैक्ट मैनर में हम वर्क करेंगे, किस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको 4 प्लान आज हमने डिस्कस किए, वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने से आपके और आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन